हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लिबनिस थ्योरम लेंगे। क्या लेंगे? लिबनिस थ्योरम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक क्वेश्चन फिक्स आता है इसके ऊपर, लिबनिस थ्योरम पे। ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि लिबनिस थ्योरम पे उसने क्वेश्चन नहीं पूछा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बेसिक देख लेंगे कि लिबनिस थ्योरम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है बेसिक का। पूरा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, फिर हम लोग लिबनिस थ्योरम के प्रॉब्लम करेंगे। अपने कॉलेज में तो पढ़े होंगे लिबनिस थ्योरम, लेकिन ऐसा नहीं पढ़े होंगे। मैं चैलेंज करता हूं आपको। चलो देखेंगे क्या है, किस तरह करेंगे। सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, या हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऐसा भी बोलेंगे तो चलेगा। पहले बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये पूरा चार्ट अगर आपको याद है तो कोई नहीं रोक सकता आपको लिबनिस थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व करने से। ये पूरा जो बेसिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको रट लेना है या ध्यान में रखना है, मेमोराइज करना है, जो भी कर सकते हैं कर लेना। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं। सबसे पहले मुझे आप बताओ, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? बोलो सब बच्चे। एक्स का डेरिवेटिव, तो सर एक्स का डेरिवेटिव तो वन होता। हाँ वन होता। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो सर ट्वाइस एक्स होता। क्या बात है सर। जिस तरह आपने एक्स का डेरिवेटिव लिया, उसी तरह वाई का डेरिवेटिव बोलो। तो बोलो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एक बार। और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो फ्रेंड्स? एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स हो रहा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे अपन, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा? तो ये हो जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना। तो हम लोग इसको y1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? y1। तो इसको क्या लिखेंगे y1 के नाम पर? 2y y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान रखना। तो या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसा y का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेंगे? y1 बनेगा, और एक बार लेंगे तो अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो y2 हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और अगेन डेरिवेटिव लिए तो y3 होता। ये पहले लेक्चर में बताया मैंने nth डेरिवेटिव के। फिर मान ले y का और एक बार डेरिवेटिव लिए, dy बाई डी एक्स भी हो सकता, या और लिया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से ले रहे। ठीक है। और दूसरा नाम क्या है सर इसका? कुछ भी नहीं है। वाई का डेरिवेटिव वाई डैश होता, वाई डैश का वाई डबल डैश, याद कर लेना। वाई डबल डैश का वाई ट्रिपल डैश, इस तरह भी बोल सकते हैं अपन। ये सब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बताओ मुझे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता? साइन इनवर्स एक्स। बोलो, बोलो बच्चों सब। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा आपका वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता? तो ये आ जाएंगे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। ये सब हम लोग बेसिक तैयार कर ले रहे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है लिबनिस थ्योरम में, ये सब आना चाहिए आपको। आपने कॉलेज में पढ़े होंगे, लेकिन अभी ये देखो, आप भूलेंगे नहीं कभी, देखना इधर। ठीक है। अब देखना मेरे दोस्तों, और क्या कर सकते तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ये हो गया टेन इनवर्स एक्स का। अब आपको हम बताएंगे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। बोलो चलो। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया ना सर, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। हाँ लिख लिए। लेकिन वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो। वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? तो सर मैं बताता हूँ, टू वाई वन, और वाई वन का डेरिवेटिव यहाँ से, वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू, तो ये वाई टू हो जाएगा। अब जो मैं बॉक्स में दे रहा हूँ वो तो रट लेना, आपको बार बार यूज है। छह सात प्रॉब्लम है, सात में से पांच प्रॉब्लम में ये डेरिवेटिव रिपीट होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लो। वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता? टू वाई वन वाई टू, टू वाई वन वाई टू, याद कर लीजिए। और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव भी बार बार आएगा, क्या होता है? टू वाई वाई वन। ठीक है। इस तरह ये बेसिक डेरिवेटिव याद ना। सर एक्स का डेरिवेटिव तो याद होगा ना, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो। अरे भैया नहीं याद है, बहुत से बच्चों को देखा हूं मैंने क्लासेस के अंदर। तो वो रट लो, एक्स का डेरिवेटिव वन होता, और एक्स स्क्वायर का फ्रेंड ट्वाइस एक्स। ठीक है ना। अब देखना, एकदम जीरो से उठा के ला रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ, वन माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था? वाई वन स्क्वायर का। ठीक है। बोलो बच्चों। तो सबसे पहले क्या लगेगा यहाँ पे? प्रोडक्ट रूल लगेगा, याद कर लेना। अब देखो मान लो सात प्रॉब्लम है, सात में से पांच क्वेश्चन में यही चाहेगा। ठीक है, तो ये रट लेना बेटा, ये प्रोसीजर रट लेना क्या है, तो बार बार आएंगे। तो स्लो पढ़ाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा बेटा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या रहता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो उसके पहले एक काम करते हैं, उसके पहले और थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं अपन। अच्छा, सबसे पहले उसके पहले ये बता दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा? बाईस एक्स। बाईस एक्स का और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो टू हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप एक बार डेरिवेटिव लिए तो क्या होगा? माइनस टू एक्स। माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस टू। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो फ्रेंड्स,
ट्वाइस एक्स होता, ट्वाइस एक्स का क्या होगा, 2 होगा। ये डेरिवेटिव आना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये याद कर लो, ये रट लो इसको। ये सब तो पता है आपको, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होता। और ये जो प्रॉब्लम है, ऐसा समझो आप छोटे छोटे प्रॉब्लम को यहाँ लिख लिया हूं मैंने। जितने भी आपके प्रॉब्लम है उसका छोटा छोटा पार्ट लेके मैंने यहाँ लिख लिया, स्मॉल स्मॉल पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं अपन। ये पूरे स्मॉल स्मॉल पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर कलेक्ट करके एक प्रॉब्लम बनाएंगे अपन। मेन सर समझाने मेरे को। आप बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता, ट्वाइस एक्स होता। ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव 2 होता। क्या बात है सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस ट्वाइस एक्स का -2, इस तरह आपको याद होना। ठीक है, ये डेरिवेटिव याद आ गए। अभी और ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सब फॉर्मेट बना रहे अपन। किसके लिए फॉर्मेट बना रहे, लिबनिस थ्योरम के लिए। किसके लिए, लिबनिस थ्योरम क्या रहता है सर, अगर दो फंक्शन रहे प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको एन टाइम डेरिवेटिव को बोलते हैं हम लोग लिबनिस थ्योरम। क्या बोलते हैं हम, लिबनिस थ्योरम। तो आगे देखेंगे अपन इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, मुझे बताओ एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो फ्रेंड। सबको याद है, अभी रटाया मैंने। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और वाई का y1 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी y1 प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का। तो ये मेरा फर्स्ट है और ये सेकंड है। कौन सा रूल लगा, तो प्रोडक्ट रूल लगा। अगर आपको नहीं समझता तो ध्यान में रखना, f इंटू एस, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब नहीं भूलेंगे। तो आप बताओ मुझे एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या आ गया, एक्स वाई वन वाई, ये हो गया। रट लेना इसको, बार बार आएगा। अब देखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव। अगर आप थोड़े समझदार होंगे, चेक करो, क्या चेक करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ट्वाइस एक्स। अच्छा, और वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव रटाया मैंने तुमको, क्या है, 2y1 y2, 2y1 y2। अब देखना इसको अप्लाई करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, देखना इधर, चेक करना फ्रेंड्स। हाँ, प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में। तो कैसा अप्लाई होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो y1 का डेरिवेटिव, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, 2y1 y2। ठीक है, प्लस सेकंड यानी y1 स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये 0 माइनस ट्वाइस एक्स। अब देखना मेरे दोस्तों, ये है ना, अगर मान लो 6 7 प्रॉब्लम है, 7 में से 5 प्रॉब्लम में यही डेरिवेटिव आएंगे, तो रट लेना, अपने टेंशन में मत आना कि कहां से आ गई। ध्यान में एक बार फिर से, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये याद कर लेना। और अच्छे से लिख सकते हो तो ऐसा लिख लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता। ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिस के लिए 2x y1 स्क्वायर। ठीक है, किसका डेरिवेटिव है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर। अभी 5 प्रॉब्लम में तो यही डेरिवेटिव आएंगे, रट लेना। फिर नहीं बोलना कि सर आपने पढ़ा ही नहीं थे बेसिक्स, एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ। कहां से पढ़ा रहा हूँ, जीरो से। अब हम लोग का क्या टॉपिक चल रहा है, लिबनिस थ्योरम। तो लिबनिस थ्योरम में आपको लगता है लिबनिस कांस्टेंट लगता है, तो क्या रहता है पहला, देखना सब बच्चों, लिबनिस कांस्टेंट क्या रहता है आपका, लिबनिस कांस्टेंट रट लेना। ये भी कोई नहीं पढ़ाएगा आपको जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखना 1, क्या लिखेंगे फ्रेंड, 1। फिर लिखना प्लस n, फिर लिखना प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1 प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। और लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ गया, ये हो गया लिबनिस कांस्टेंट। रट लेना, पहला वाला 1, दूसरा n, तीसरा n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, और थर्ड वाला ये। इतना आगे का तो आता ही नहीं, आपको इतना याद होना। ठीक है ना, ये हो गया लिबनिस कांस्टेंट। और ये फंक्शन का 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर का प्रोडक्ट रूल, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। यस सर, समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेंट्रेट हो गया। अभी अभी आ रहा है सर। और ये भी आपके दिमाग में रख लो, इसको भी ब्रैकेट में। मान लो 7 प्रॉब्लम है लिबनिस थ्योरम के, 7 में से 5 प्रॉब्लम में ये दोनों आएंगे। मैं बार बार बोलूंगा, यू नो दैट वी हैव लर्न 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो आपको ध्यान में होना, एक ये पार्ट, उसके बाद ये लिबनिस। अभी आ जा, अभी आ जा। अभी देखना मेरे दोस्तों, अभी रह गया बेसिक्स। y1 का n टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, बोलो y1 का n टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बोलेंगे उसको,
y ऑफ n प्लस वन, y2 का n टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, y ऑफ n प्लस टू। अब ये पूरा खेल शुरू होने वाला है लिबनिस थ्योरम का, ध्यान देना बेटा। और y को अगर मैं n टाइम डेरिवेटिव लो तो उसको हम बोलते हैं yn। क्या बोलते हैं बेटा, yn। y1 का क्या है, y ऑफ n प्लस वन, y2 का y ऑफ n प्लस टू, yn का yn आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ मेरे दोस्तों, अब जो भी हमने पढ़े वो सब बेसिक्स आने वाले हैं। ठीक है, अब लिबनिस थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं, अब ध्यान देना सब बच्चों ने, अब ध्यान देंगे। ये बेटा रोक ले। अब हम लोग का लिबनिस थ्योरम किस तरह अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। लिबनिस थ्योरम क्या होगा अब देखना मेरे दोस्तों, जो भी हमने पढ़े अभी तक चेक कर लो एक बार, क्या पढ़े हमने। हाँ, एक्स का डेरिवेटिव वन, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये रट लेना, इसका पूरा बना के लिख लो नोट्स को। ठीक है ना। अब हम लोग लिबनिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे बेटा, लिबनिस थ्योरम। अभी चेक करना फ्रेंड्स, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ जाओ मेरे दोस्तों, अब देखना आपने पढ़े होंगे कॉलेज में, ठीक है ना, ऐसा नहीं पढ़े होंगे, देख लो मेरे दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर को और वाई ऑफ वाई टू को एन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। लिबनिस थ्योरम किस पे अप्लाई होता, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में दे उसको एन टाइम डेरिवेटिव को हम लिबनिस थ्योरम बोलते हैं। तो दोनों फंक्शन है, एक एक्स वाला एक वाई वाला, दोनों मल्टीप्लिकेशन में उसका एन टाइम डेरिवेटिव ले रहे, उसको हम बोलते हैं लिबनिस थ्योरम। अब देखना बेटा टेक्निक्स किस तरह अप्लाई होगा, यही क्वेश्चन आएंगे बार बार, पूरे टॉपिक में यही क्वेश्चन है, ये पूरे क्वेश्चन के अंदर यही बेसिक्स है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम को देखना, ये 5 बार आया हुआ है, एकदम स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, एकदम गरीबी से पढ़ाऊंगा, ध्यान देना। ध्यान देना मेरे दोस्तों, वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसका डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस टू। क्या बात है सर, ऑलरेडी बेसिक में लिखा दिया मैंने पहली स्लाइड के अंदर, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस टू हो गया। फिर साथ में क्या है, मैंने आपको क्या बोला, y ऑफ n प्लस टू है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, y ऑफ n प्लस टू, फिर एक से कम कर दो इसको तो y ऑफ n प्लस वन, और एक कम कर दो y ऑफ n। क्या बात है सर, समझा नहीं मेरे को, इसका डेरिवेटिव लेना, और ये जो भी है y ऑफ n प्लस टू है उसको एक एक से कम करते जाना, कहां तक, जब तक कांस्टेंट नहीं आता तब तक। तो सर डेरिवेटिव कहां तक लेंगे, जब तक कांस्टेंट नहीं आता। जैसा मैंने मान लो वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या किया, माइनस ट्वाइस एक्स लिखा लिखा, फिर माइनस टू लिखा, फिर मेरा दोस्त बोलेगा सर और डेरिवेटिव ले, तो माइनस टू का डेरिवेटिव जीरो होता, क्या आगे सॉल्व होगा, क्या नहीं होगा, तो इतना ही रुक जाएगा। फिर दूसरे पार्ट का क्या करना है, एन प्लस टू एन प्लस वन वाई ऑफ एन, हो गया। फिर लगाना लिबनिस कांस्टेंट, क्या लगाना है, लिबनिस कांस्टेंट। तो क्या है फ्रेंड्स लिबनिस कांस्टेंट, पहला आता वन, दूसरा आता एन, और तीसरा आता एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, इस तरह आपको लिखना है। अब यहाँ पे भी देख लो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसा लिखते हैं, ये देखना इधर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा खूबसूरत बनाएंगे इसको, खूबसूरत कैसा बनाएंगे सर, थोड़ा मेकअप कर लेंगे, कैसा होगा मेकअप, प्लस माइनस माइनस टू एक्स एन, टू एक्स और एन, और साथ में आ गया एन प्लस वन। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे देख लो, ये टू फैक्टोरियल बोले तो टू ही होता, टू फैक्टोरियल मीन्स टू ही होता, तो ये टू और टू कैंसल, आ जाओ। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस एन, एन माइनस वन इंटू वाई ऑफ एन। ठीक है, अब ये स्टेप बार बार आएंगे, याद कर लेना आपने, ये वैसे भी आप लिख सकते डायरेक्ट भी, लेकिन आपके लिए बेसिक में पढ़ा रहा हूँ। वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, ये टर्म भी एज इट इज आ जाएंगे, नो इशू। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड, देखना, इसको लिखेंगे पहले माइनस एन स्क्वायर, पहले क्या लिखेंगे, माइनस एन स्क्वायर, और साथ में क्या है, वाई ऑफ एन, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, इससे मल्टीप्लाई कर रहे एन से, एन वाई एन। ठीक है, ये याद कर लेना, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लिखना वाई ऑफ एन माइनस वन, तो हमेशा आपको लिखना है एन स्क्वायर वाई एन प्लस एन वाई एन, ये भी रट लेना अगर नई प्रॉब्लम है तो। ठीक है ना, इसके लिए 8वीं पास होना, 8 स्टैंडर्ड में था ये, मल्टीप्लीकेशन नहीं आता कोई बात नहीं, ध्यान रखना इस तरह। ठीक है, अब लोग हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे, एक और एग्जांपल इस तरह अप्लाई करेंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर। देख लेना रे भैया, बहुत प्रॉब्लम में आएगा ये। एक और एग्जांपल बोलो आप, सर मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन लो, ले लो, वाई टू लो, वाई टू लो, वाई वन लो, वट एवर, इसका nth टाइम डेरिवेटिव लो, यानी लिबनिस थ्योरम अप्लाई करो। कैसा अप्लाई करेंगे बोलो, सर मैं बताता हूँ आगे समझ में, एक्स स्क्वायर प्लस वन, भेजो अपने दोस्तों को, कोई नहीं पढ़ाएंगे ऐसा,
एक्स स्क्वायर प्लस वन ट्वाइस एक्स इंटू, फिर आ जाएगा आपका प्लस टू। कहां तक? जब तक कांस्टेंट नहीं आता तब तक डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर प्लस वन ट्वाइस एक्स टू। अब दूसरे वाला पार्ट, y ऑफ n प्लस टू, y ऑफ n प्लस टू, फिर एक कम कर दो, y ऑफ n प्लस वन, देन y ऑफ n। अरे क्या बात है सर। अब लिबनिस कांस्टेंट, लिबनिस कांस्टेंट क्या है? पहले सर वन, फिर दूसरा n, और तीसरा n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। इस तरह आपको सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है ना। अब ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई ऑफ एन प्लस टू, और ये देख लो मेरे दोस्तों, टू एक्स एन वाई ऑफ एन प्लस वन। आ गया सर समझ में? इसको लिख ले, एन को एन से मल्टीप्लाई करे तो एन स्क्वायर होता वाई एन, एन को अगर वन से मल्टीप्लाई करे तो एन होता, साथ में क्या आएगा? वाई एन। इस तरह आपको सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसको हम बोलते हैं लिबनिस थ्योरम अप्लाई करें। कोई नहीं पढ़ाएगा, भेजो अपने दोस्तों को, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। अब देखना और क्या कर सकते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल ना, यही क्वेश्चन आएंगे। हाँ यही क्वेश्चन आएंगे। आप अब पहले पहला वीडियो को बार बार देखो, दो बार भी देखे तो चलता, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगले क्वेश्चन बनेंगे आपके, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग कर लो आप लोग। और एग्जाम्पल देख लो, मान ले एक्स वाई वन ले लेता, इसका एन टाइम डेरिवेटिव। अरे सर अब तो एक्स है, कोई बात नहीं, चल मुझे बता, मैं एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? सबसे पहले एक्स ले ले, ये एक्स ले लिया सर मैंने। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? वन होता। अरे सर समझता मेरे को वन होता, और वन का डेरिवेटिव जीरो, आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? वाई वन है, वाई वन का एन टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लिखेंगे? एन प्लस वन लिखेंगे। इसको और एक कम कर देंगे तो क्या लिखेंगे? वाई एन लिखेंगे। यहाँ तक आ गया। अब क्या लिखेंगे? लिबनिस कांस्टेंट। लिबनिस कांस्टेंट क्या है सर? मैं बताता हूँ, पहले वन आता और दूसरा एन आता। सर अब आगे सॉल्व नहीं हो गया कि? नहीं, प्रॉब्लम खत्म हो गया, इतना ही होगा। प्रॉपर वे में लिख लो उसको, थोड़ा अच्छे से लिख लो, खूबसूरत बना दो उसको। कैसा बनेगा? एक्स इंटू वाई ऑफ एन प्लस वन, और ये एन वाई एन हो गया। इससे हटके कुछ नहीं आएगा, ये यही चाहेंगे आपको, रट लो। इन शॉर्ट ऐसा समझ लो आप कि हम लोग ने क्या करें, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के छोटे छोटे पार्ट्स को बेसिक से समझा रहे हैं हम लोग। जहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको वो पूरा क्लियर कर ले। और लेने के एग्जाम्पल बोलो आप लोग, तो ले सकता हूँ मैं, और ले लेंगे सर, एक ले लो, एक ले लेते क्या? हाँ ठीक है, चलो कौन सा? ये ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई टू ले लेते, बोलो, चलो बताओ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सर मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव टू, ठीक है। अब ये एन प्लस टू, फिर एक से कम कर दिए एन प्लस वन, और एक से कम कर दी वाई एन, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है? लिबनिस कांस्टेंट क्या है भैया? वन एन, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। इस तरह शेयर करो अपने दोस्तों को, बताओ लिबनिस थ्योरम इस तरह पढ़ाया जाता। देखो अब भेजो आप लोग, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भैया, ठीक है ना। इस तरह कोई नहीं बताएगा आपको, देखना इधर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये पूरा नोट्स इसकी प्रिपेयर करना है अच्छे से। ये वीडियो को एक नहीं दो बार देखो आप लोग, जितनी भी रिक्वायरमेंट है सब बता दिया हमने लिबनिस थ्योरम की। अब हम लोग इसके प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर वो देखेंगे अपन, ठीक है। चलो बेटा रोक दे, कितने मिनट, ठीक है ना फ्रेंड। अब हम लोग प्रॉब्लम इसके नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है ना, बार बार देखो, नहीं समझा तो, क्योंकि ये पूरा बेसिक तैयार कर दिया हमने लिबनिस थ्योरम का। फिर इसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलो मिलते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।